हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लास्ट टाइम हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट कर दिया था, बेसिक चीज़ें देख ली थी। आज हम थोड़ा डीप में चलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो देखते हैं हम आज के अपना टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास होल करंट। ठीक है, होल करंट क्या होती है? अब सिंपल जो नाम से हमारे पास दिख रहा है होल करंट, यानी होल की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको देखते हैं। होल, आपको पता है होल किसको बोलते हैं? तो होल हमारे पास क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं, वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चले गए, तो वैलेंस बैंड में उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या जगह छूट जाएगी, जिसको वैलेंसी बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। तो उसी खाली जगह को हम होल बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब हम होल करंट देख लेते हैं। देखिए, अगर हम किसी सब्सटेंस के अक्रॉस, किसी सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसके अक्रॉस हम क्या लगाते हैं? ईएमएफ सोर्स लगाते हैं। फिर क्या होगा? देखिए, ईएमएफ सोर्स लगा दिया हमने। सिंपल रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। लेट हम मान रहे हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, चला गया कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अब यहां पे खाली जगह छूट गई जो कि होल है, होल छूट गया। अब देखो, किसी भी एटम में ऐसा होता है कि जो उनका कोवेलेंट बॉन्ड है वो कभी भी खाली नहीं छूटता है। वो हमेशा ऑलवेज क्या करता है? अपने कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में वो क्या करता है? अपने नजदीकी एटम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता, ले लेता है। तो ये क्या करेगा? अपने नजदीकी एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये अपने नजदीकी, जो यहाँ पे नजदीकी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, अपना कोवेलेंट बॉन्ड पूरा कर लेगा। यहाँ पे होल छूट गया, दूसरे एटम के पास होल छूट गया। अब ये भी क्या करेगा? अपना कोवेलेंट बॉन्ड पूरा करने के लिए अपने नजदीकी एटम से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब दूसरे एटम में क्या छूट गया? होल छूट गया। अब ये दूसरा एटम क्या करेगा? अपने नजदीकी नजदीकी जो एटम है, देखो ऊपर भी एटम होंगे सिलिकॉन, है ना? तो इसका तो ये अपना है, लेकिन दूसरा ये वाला है ऊपर वाला, ठीक है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? यहां से ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, यहाँ से फिर होल छूट जाएगा। अब ये क्या करेगा? यहाँ से ग्रहण कर लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, यहाँ पे होल छूट जाएगा। तो ऐसे करते 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 जो होल है वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जब होल मूव करते रहते हैं तो होल किस साइड मूव करेंगे? होल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज किस साइड करेंगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो होल इस साइड मूव करते रहेंगे और यहाँ एक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम होल करंट बोलते हैं। क्लियर है? देखो, जो हमारे पास होल होते हैं ना, होल फ्लो नहीं होते कभी भी। ठीक है, क्यों नहीं होते फ्लो? क्योंकि हमने देखा होल एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मूव करते हैं, फ्लो नहीं करते। वो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो फ्लो करते रहते हैं। तो होल कभी भी फ्लो नहीं करते, वो सिर्फ मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास होल करंट पूरी हो चुकी है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शुद्ध अर्धचालकों में चालन, यानी कि कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम कंडक्शन करवाएंगे तो कैसे होगा? देखिए, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा था रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे, लेकिन बहुत ही छोटी करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, अब हम इसके अक्रॉस, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस क्या लगा देते हैं? ईएमएफ सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, ईएमएफ सोर्स लगाएंगे तब क्या होगा? देखो यहां क्या होगा, अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स बराबर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही तो होल होंगे ना। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो अपने पीछे वो एक होल छोड़ेगा ना, एक खाली जगह छोड़ेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उतने होल्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम क्या होता है। अब यहाँ से क्या करेगा ये? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन जाएगा? जिसपे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब हमने पीछे देखा था, होल करंट में देखा था कि जो होल है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये इस साइड मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको आई ई लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आई ई करंट फ्लो हो रही है, और होल की वजह से आई एच करंट फ्लो हो रही है। तो हमारे यहां से आई एच करंट आई यहाँ। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसके अपोजिट साइड में एक, अपोजिट साइड में करंट फ्लो होती है ऑलवेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं तो अपोजिट साइड में एक करंट फ्लो होती है। लेट हम इसको आई मान लें। तो जो टोटल आई होगी, जो कन्वेंशनल करंट होगी, टोटल आई, वो किसकी वजह से होगी फ्लो? वो फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से। ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट होगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से वो करंट फ्लो होगी इस सेमीकंडक्टर में। इस
सब्सटेंस के क्रॉस, ठीक है, ईएमएफ सोर्स लगा के, ठीक है। तो देखो जो इसकी वजह से करंट फ्लो होती है, बाह्य विभवांतर की वजह से जो करंट फ्लो होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, क्लियर है? देखो उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट? जब हम बाहर से ईएमएफ सोर्स लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, किसके अक्रॉस? शुद्ध अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर जो है वो मूव कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, होल फ्लो नहीं करता, होल सिर्फ मूव करता है, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट हो चुका है, यानी कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो। अब जो दूसरी करंट, इसी में हम समझ लेते हैं दूसरी करंट, जो दूसरी करंट होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है हमारे पास डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट क्या होती है? देखो सिंपल है, यहीं पे समझ लो, इजी हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट हमने देखा, चार्ज कैरियर जब ड्रिफ्ट करते हैं तो ड्रिफ्ट करंट होती है। डिफ्यूजन करंट देखो, जब हमने कोई भी ईएमएफ सोर्स नहीं लगाया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें क्या हुआ? रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से एक करंट फ्लो होगी। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो एक करंट फ्लो करवाते हैं, हालांकि बहुत छोटी करंट होती है लेकिन करंट फ्लो होती है, तो उसी करंट को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डिफ्यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज कर रहे हैं, अपने वैलेंस बैंड से निकल रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, यानी डिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको डिफ्यूजन करंट बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों में क्या हो गया? क्लियर हो चुका है ना, बहुत इजी है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं, समझ गए होंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए क्या देखेंगे कि टेम्परेचर का असर क्या पड़ता है। देखो हमने वहां टेम्परेचर देख लिया था कि जो हमारे पास, हमने वहां टेम्परेचर कोफिशिएंट देखा था, वो अलग था, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्लियर है, ठीक है। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहला देखते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और यहां देखते हैं अबव, अबव है, ठीक है, अबव एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर होगा इफेक्ट सेमीकंडक्टर पे? एब्सोल्यूट जीरो यानी कि परम शून्य, परम शून्य ताप पर, और ये परम शून्य ताप से ऊपर, परम शून्य ताप से ऊपर, ठीक है। देखो परम शून्य ताप है, तो परम शून्य ताप पे क्या होता है? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर के एटम में, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं अपने वैलेंस बैंड में, ठीक है। अपने जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं ना उन्होंने, देखो हमने क्या देखा था? सिलिकॉन, लेड सिलिकॉन मान रहे हैं हम, ठीक है, सिलिकॉन देखा था हमने, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अपने कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा होगा इलेक्ट्रॉन्स ने वैलेंस बैंड में, तो वो कभी भी मुक्त नहीं होते, वो फ्री नहीं होते। किस पे? परम शून्य ताप पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वो कभी भी फ्री नहीं होते, और जब फ्री नहीं होंगे तो उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कोई भी करंट, चाहे स्मॉल चाहे लार्ज करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ना ही ड्रिफ्ट करंट, ना ही डिफ्यूजन करंट, ठीक है, इससे परम शून्य ताप पे। तो हमको पता है जब किसी सब्सटेंस में, किसी किसी क्या बोलते हैं, किसी पदार्थ में करंट फ्लो नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर, क्लियर है। उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोला जाता है। जब किसी भी सब्सटेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होते उसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? परम शून्य ताप पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। परम शून्य ताप का मतलब होता है, देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, 0 केल्विन, 0 केल्विन आएगा या -273 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, या 0 केल्विन पे क्या होगा एक सेमीकंडक्टर में, तो वो इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा, क्लियर है, ठीक है। अब अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा? सिंपल है, अबव एब्सोल्यूट यानी कि 0 केल्विन से ऊपर क्या होगा? सिंपल, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर हम देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फ्री होते हैं, और उसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है। छोटी करंट फ्लो होती है, और कौन सी करंट फ्लो होती है? तो उसमें होता है डिफ्यूजन करंट, ठीक है, परम शून्य तापमान से ऊपर, अबव एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब हमने पिछले टाइम पी टाइप और एन टाइप देखा था, जब हमने क्या बनाया था, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया था, एन टाइप और पी टाइप देख लिया था हमने। अब एन टाइप पी टाइप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए उनके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं उसमें हम एन टाइप यहाँ लिख लेते हैं, पी टाइप यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। एन टाइप पी टाइप, देखो क्या होता है, एन टाइप के लिए बनाएंगे हम सिंपल एक सब्सटेंस एन टाइप का लेंगे, इसके अक्रॉस एक बैटरी एज्यूम कर देंगे, एज्यूम क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे, ईएमएफ सोर्स लगा देंगे इसके अक्रॉस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एन टाइप की, तो एन टाइप में अब देखिए पी टाइप का भी बना लेते हैं, पी टाइप का भी एक सब्सटेंस बना लेते हैं, इसके अक्रॉस भी एक बैटरी लगा देते हैं, यानी कि ईएमएफ सोर्स लगा देते हैं इसके अक्रॉस भी। तो पी टाइप, देखो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या आती है, देखो हमने इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखा रखे, पी टाइप में होल ज्यादा दिखा रखे। तो इसमें होता क्या है, देखो एन टाइप में हमने क्या बोला था, हम कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं एन टाइप में, तो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री नहीं होते, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी मिलाते, जिसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके, हम इसका थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्या देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एन पी, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ रैंडमली क्या कर रहा हूँ, एटम बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं एन टाइप बना रहा हूँ, एन टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं, 4, और ये हम वैलेंस बैंड की बात करें, लास्ट बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एन टाइप में क्या क्या आता हमारे पास, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और फॉस्फोरस हो गया। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एन टाइप की जो इंप्योरिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, देखो एटम हो गया, ये हम लेड आर्सेनिक का मान रहे। अब ये मैं रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हमने इवेंचुअली जो देखना है वो लास्ट जो बैंड है, लास्ट जो ऑर्बिट है उसी को देखना है, बैलेंस बैंड को, ठीक है। तो इसने तो बना दिया 1 2 3 4, 4 जो हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने क्या कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन और एक 5वां इलेक्ट्रॉन भी होता है, 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। जो 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया वो छूट गया, वो क्या करेगा, वो नहीं बना पाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फ्री हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, यहां से क्या करेगा, ये आर्सेनिक उसको भेज देगा, बाहर भेज देगा कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब ये क्या करूंगा, मैं दे दूंगा किसी को, क्योंकि मुझे तो जरूरत नहीं है, मुझे नहीं, मतलब आर्सेनिक की जरूरत नहीं है। आर्सेनिक क्या करेगा, दे देगा उसको कंडक्शन के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो सिलिकॉन जो हमारे पास जो आर्सेनिक है उसने अपना कोवेलेंट बॉन्ड पूरा कर चुका है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे एटम होंगे ना, एक ही तो एटम होगा नहीं, एक सब्सटेंस में बहुत सारे एटम होंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में कितने होते हैं, हम कितने एटम डालते हैं, या पूरा इंप्योरिटी कर दे उसमें, नहीं। देखो एक सिलिकॉन के 10 टू द पावर, सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम के, या मतलब सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर 6 एटम में, 10 टू द पावर 6 एटम में क्या होता है, 10 टू द पावर 6 एटम में एक एटम किसका ऐड करते हैं हम, इंप्योरिटी का, एक एटम है ये, ठीक है। 10 टू द पावर 6 एटम सेमीकंडक्टर के, उसमें एक एटम इंप्योरिटी का, यानी 10 टू द पावर 6 एटम होंगे पहले हुए, उसके बीच हम एक एटम इंप्योरिटी का ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया। अब यहाँ देखो 10 टू द पावर मतलब बहुत सारे एटम होंगे किसके, एन टाइप के, और बहुत सारे एटम होंगे तो उनके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब इसी की वजह से हमारे पास जो इस सब्सटेंस में, एन टाइप सब्सटेंस के अक्रॉस हम एक ईएमएफ सोर्स लगाते हैं, तो उसमें किसकी वजह से करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगी। देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगी ना। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा, फ्लो करेगा, और इस हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स जिस साइड मूव करता है उसके अपोजिट साइड एक करंट फ्लो होती है, तो इसमें ये करंट फ्लो हो जाएगी इस डायरेक्शन में, क्लियर। हम इसमें एक दो टर्म आती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, चार्ज कैरियर है एक्चुअली में, ठीक है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं इसमें, देखो मेजॉरिटी यानी जो ज्यादा है, इसमें किस कौन ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसमें, तो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरी टर्म आती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि जो कम है, माइनॉरिटी कैरियर्स, किसके सापेक्ष देख रहे हैं हम, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स या होल। अब देखो माइनॉरिटी कैरियर कौन होंगे, माइनॉरिटी कैरियर एक्चुअली में क्यों जनरेट होते हैं, देखो हमारे पास सिंपल एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें हमने डोपिंग की,
ठीक है। इम्प्योरिटी ऐड करने को डोपिंग बोलती है, आपको पता ही है। उसमें हमने डोपिंग की इम्प्योरिटी ऐड करी उसमें, और उसमें क्या हुआ, जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए। लेकिन रूम टेम्परेचर पे हमने क्या देखा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे क्या होता था, रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर तो फ्री होता, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते थे ना उसमें, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होके वैलेंस बैंड में एक होल छूट जाता था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके। तो इसमें भी तो सेमीकंडक्टर, इसमें इस सेमीकंडक्टर के भी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे रूम टेम्परेचर पे। तो इसी वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इस वजह से हमारे पास मैग्नेटिक चार्ज करके क्या आ जाता है, होल्स आ जाते हैं इसमें। क्योंकि होल्स किसकी वजह से होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो बाहरी एनर्जी होती है उसकी वजह से फ्लो फ्री होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो गए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी बनते हैं वो इम्प्योरिटी की वजह से बनते हैं, और जो माइनॉरिटी कैरियर होल्स बनते हैं वो सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर की वजह से बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एन टाइप, पी टाइप देख लेते हैं। पी टाइप में भी सेम होता है। पी टाइप की इम्प्योरिटी क्या क्या होते हैं बताओ। तो पी टाइप की इम्प्योरिटी होती है एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन। ठीक है, एल्यूमिनियम लगा दिया हमने यहाँ। एल्यूमिनियम के वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। एक क्या हो गया यहाँ, एक होल छूट गया यहाँ। होल कैसे छूट गया, क्योंकि इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। सिलिकॉन क्या बना देता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है एल्यूमिनियम के साथ। और अब ये भी है, सिलिकॉन के एक एटम इलेक्ट्रॉन भी है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा वो, अब यहाँ तो होल है, होल से तो बनेगा, इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तब हमने होल करंट में देखा था एटम कभी भी खाली नहीं छूटता, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के ही रहता है। तो ये एल्यूमिनियम का अपने पास वाले एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना पूरा कर देगा। आप देखो पास में इलेक्ट्रॉन होल छूट गया ना, तो बस इसमें हमारे पास क्या आ गया, एंड पी टाइप में मेजोरिटी क्या आ गया, मेजोरिटी क्या है यहाँ, तो यहाँ मेजोरिटी है होल्स की और माइनॉरिटी किसकी है, तो यहाँ माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। मेजॉरिटी होल्स कैसे आ गए, क्योंकि होल्स पहले से ही मौजूद है यहाँ इम्प्योरिटीज में। और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की कैसे आ गई, अब हमने बोला था माइनॉरिटी किसकी वजह से होता है, जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसकी वजह से माइनॉरिटी आती है। तो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम आते हैं, हमको पता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसकी वजह से वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, मेजॉरिटी यहाँ होल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, देखो इसके अक्रॉस, पी टाइप के अक्रॉस, सब्सटेंस के अक्रॉस हमने एक ईएमएफ सोर्स लगा दिया। अब वो क्या करेगा, हमारे पास हमको पता है होल में क्या होते हैं, पॉजिटिव अट्रैक्शन, यानी कि सॉरी पॉजिटिव क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन होल में पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि ईएमएफ बैटरी के नेगेटिव जो टर्मिनल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे ये होगा बैटरी की तरफ अट्रैक्टेड होल पॉजिटिव चार्ज, और उसमें एक करंट ऐसे में फ्लो होगी। हमको पता है कि होल जिस साइड होल मूव करता है उसी साइड क्या होती है, कन्वेंशनल करंट फ्लो होती है। तो इसमें ऐसे में करंट, इस साइड करंट फ्लो हो जाएगी।